होते। लेकिन जो गोरखपुरिया कह रही हमको वहां का सीसीटीवी का वो फोटो दिखा दिया जाए। क्या हो तुम क्या हो? हमारे पुलिस को भी तुम उस दिन कह रही है, जिस दिन लेके गई थी किन्नरों को, कह रही है संत कबीर नगर के पुलिस के अंदर दम नहीं थी, इसीलिए मालती गई थी गोरखपुर में। अब बताओ, इतना बड़ा कृत्य करते हुए भी ये लोग गाली गलौज देते हुए भी वहां पे जा करके अभद्र भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया। यहाँ तक हमारे जो कांस्टेबल भाई है उनके ऊपर भी जो गलत तरीके से हाथ लगा रही वो महिला जो किन्नर है। संत कबीर नगर जिले में एक फेमस यूट्यूबर मालती चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और उसके बाद मालती के पिता की तहरीर पर उसके पति विष्णु चौहान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कुछ यूट्यूबर थे जैसे कि गोरखपुरिया भौजी, राधा राज, गोलू राज, ये लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि न्याय नहीं हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं महुली थाना पर। महुली थाना पर किन्नर का एक समूह लेकर के पहुंचते हैं। जब समूह लेकर के पहुंचते हैं, किन्नर हंगामा कर देते हैं। हंगामा ऐसा करते हैं कि पुलिस के साथ अभद्रता करते हैं, जिसको लेकर के वहां पर जो फरियादी आए थे वहां पर अफरा तफरी मच गई है। तमाम इन धाराओं में करीब गोरखपुरिया भौजी, राधा राज, गोलू सिंगर और करीब 7-8 यूट्यूबरों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है और गोलू राज को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ऐसे में हम सितिमा जी से जुड़ेंगे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। लगातार गोरखपुरिया भौजी से इनका विवाद भी सोशल मीडिया पर चल रहा था, हम इनसे खास बातचीत करेंगे। हेलो सितिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जय भारत न्यूज़ पर। जी धन्यवाद। सितिमा जी, आपने खबर सुनी होगी संत कबीर नगर के ज़िले में महुली थाना पर गोरखपुरिया भौजी, राधा राज और गोलू राज समेत 7-8 अज्ञात यूट्यूबरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस का कहना है कि ये लोग थाने पर जाते हैं किन्नरों का एक समूह लेकर के, वहाँ पर अभद्रता किए हैं। आपने भी वो वीडियो देखा होगा। जी, उस वीडियो को तो मैं जब लाइव चल रहा था तत्काल ही वो वीडियो पहुंचा, बहुत लोगों तक पहुंचा वो वीडियो और तत्काल उसको देखा गया। समय नहीं मिला कि अधिकारियों से बताया जाए फोन कर करके, क्योंकि काफी लाइव चल रहा था, कई चैनलों से चल रहा था। तो उसमें जब ये लोग जा रहे थे, थाने वाले को भी नहीं पता था कि मतलब ये लोग ऐसा मतलब उपद्रव आके मचाएंगे, जबकि ये थाने पे जाना उचित नहीं था। ये किन्नर जो भी गए थे ये अपने मन से नहीं गए थे, इनको ले जाया गया था, ये लोग ले गए थे और पहले इन लोग सब लोग मिल करके उनको आगे करते हैं, इसके बाद पीछे पीछे ये लोग जाते हैं। मैं ये कहीं ना कहीं ये हमारे जो संत कबीर नगर और गोरखपुर के जो यूट्यूबर हैं इन लोगों को हम क्या बताएं कि मतलब इन लोगों को शांत करने के लिए हम लोग कितना प्रयास किए कि ये लोग अपने जुबान से जो है कुछ ऐसी चीजें ना करे कि मतलब किसी को नुकसान हो या किसी को कोई हर्ट हो। लेकिन ये लोग उतने मेरे कानून को और हमारे शासन प्रशासन को ये लोग खिलवाड़ समझ लिए। आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग कानून को और हमारी जो भी लॉ एंड ऑर्डर है सबको लोग गलत अभी भी बना रहे हैं कि ये लोग पैसे पे चलते हैं, तो ये लोग ऐसे चलते हैं। क्योंकि देखिए, जब किसी के घर में कोई पुलिस कर्मी रहता है ना, तो वो उसे मतलब इतना हर्ट होता है जब पुलिस वालों के बारे में कोई कुछ बोलता है कि मतलब जैसे दिल मतलब दहल जाता, अंदर से आत्मा जैसे मतलब कष्ट बहुत पहुंचाता है कि आखिर मतलब इन लोगों के समझ में, इन लोग के माइंड से चल क्या रहा है कि मतलब पुलिस को भी नहीं छोड़ते हैं, सरकार को भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हमारी जो शासन प्रशासन है, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर है। सितिमा जी रोकना चाहेंगे, जो ये वीडियो है पुलिस का कहना है कि लोग वहां पर किन्नरों के समूह के साथ अभद्रता करते हैं, वो वीडियो आपने देखा है? जी जी बिल्कुल करते हैं, मेरे पास भी वो डाउनलोड करके मैंने भी रखा है। ये कहीं ना कहीं बता तो रही हूँ कि जो हमारे वहाँ के सच्चो हैं, जो वहाँ के हमारे कांस्टेबल भाई हैं, जो भी महिला कांस्टेबल हैं, इन लोग के साथ ये लोग हर चीज किए हैं जो नहीं करना चाहिए, वो भी तोड़ फोड़ सब चीज मैंने तो देखा नहीं। लेकिन यहाँ तक भी मैं सुन रही हूँ कि वो लोग कोई कागज पत्र भी इधर उधर कर दिए हैं, बात करने की कोशिश भी कर रही हूँ, बात भी नहीं हो पा रही है। लेकिन ये लोग जो है इतना अभद्र तरीके से गाली गलौज भी कर रहे हैं और वहाँ इतना उपद्रव मचा रहे
क्या ये हमारी जनता के दिमाग में और उनके माइंड में, उनके निगाहों में ये चीज नहीं बैठ रहा है कि मतलब वो थाना ही क्या क्या बधाई लेने के लिए है क्या, कि कानून बना है वहाँ न्याय देने के लिए बना है। ये लोग इन लोगों का कहना है कि ये लोग न्याय दिलाने के लिए पहुंचे थे, न्याय की मांग के लिए। क्या ये बताइए पहले मेरे पत्रकार भाई, मैं आपसे बता रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी कानून के बारे में जानती हूँ। मैं राजनीति से रह करके फिर देखिए महिला विकास मंच में भी इस समय प्रेजेंट टाइम में हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे घर में भी पुलिस विभाग में है मेरे हस्बैंड भी, तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं इस चीज पे अपने ऊपर भी लागू करती हूँ कि मेरे भी हस्बैंड के साथ ऐसी हादसा हो सकती है। सबको आदमी अलर्ट करता है। ये बताइए पहले, जो चीज पुलिस तक रहती है पुलिस उतना ही ना काम करती है, जब न्यायालय में वो बात जा रही है धीरे धीरे उसमें विवेचना हो रही है, सच्चो वहाँ के जो आयु सर है वो विवेचना कर रहे हैं, तो महुली थाने पे ये लोग नाटक करने के लिए काहे के लिए गए थे? इनको कौन एडवाइस दिया था, कौन इनको बताया था, किससे ये लोग अपना इंफॉर्मेशन लेकर के गए थे, किसकी आज्ञा पाए थे, ये किसके कहने पे ये लोग गए थे? इनसे सवाल जवाब कस्टडी में लेकर के इनको पूछताछ करनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी इनको पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि आज भी इतना बड़ा कृत्य करते हुए भी ये लोग गाली गलौज देते हुए भी वहां पे जा करके अभद्र भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया। यहाँ तक हमारे जो कांस्टेबल भाई है उनके ऊपर भी जो गलत तरीके से हाथ लगा रही वो महिला जो किन्नर है। बताइए ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक हम क्या कहें? मेरे जब से मैं वो वीडियो को देखी हूँ एकदम आत्मा इतना दुखित है कि इनके ऊपर अगर जान लीजिए कि जितना भी कड़ी से कड़ी इनको दंड देना है इतना दे, इन लोगों के लिए कम है। अभी भी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अभी ये निर्दोष बता रहे हैं जी। गोरखपुरिया भाऊजी कह रहे थे कि हम निर्दोष हैं, सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। तो अस्पताल से वहां से एडमिट होकर के भाषण दे रही है वीडियो द्वारा, कह रही है कि मतलब एसएचओ सर आप मेरे साथ सोची समझी प्लानिंग कर रहे हैं और मुझे फंसा रहे हैं। तो एसएचओ सर तो इतना तो मतलब गलत तो है नहीं, जैसे तुम गलत कर रही हो वहां पे कह रही है कि अपना कैमरा चालू किए हम लोग का कैमरा बंद करा दिए। क्या तुम्हें ये पता नहीं है कानून किस लिए बैठा है? वहां सीसी कैमरे चल रहे हैं, वहां पे और नहीं लोग थे, तुम्हारे ही आदमी तो वीडियो बना रहे हैं गेट से लेकर के। वहां पे तुम लोग काहे के लिए गई थी? और एसएचओ सर जब समझा रहे हैं तो नहीं इन लोग के समझ में आ रहा है, गाली दे रहे हैं, बैठ बैठ उल्टा सीधा उनको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साफ साफ ये कहना चाहती हूँ भैया प्रमोद भाई, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि इतना ये लोग इतना माइंडेड बनते हैं, गोलू और राधा और ये गोरखपुरिया, अगर यही लोग सबसे बड़े किरदार है, उस केस के सबसे बड़े किरदार है, क्या इन लोगों को थोड़ा सा भी सेंस नहीं था कि जब विष्णु के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था उस दिन जी, तो उसको पुलिस अरेस्ट कर करके उसको भेज दी है जेल, ठीक। अब विवेचना चल रहा है किसी आईओ द्वारा, तो विवेचना वो चल रहा, तो वो चार्जशीट जब हो करके जब न्यायालय जाएगी तो ये किसको जाता है, ये केस किसके हाथ में जाएगा? हमारे मजिस्ट्रेट के हाथ में जाएगा। जी। तो उसका न्याय मजिस्ट्रेट सर न करेंगे कि हमारे थाने वाले करेंगे? थाने वाले को क्यों ये लोग जा करके डिस्टर्ब किए, क्यों कानून को अपने हाथ में लिए? ये अगर इसमें ये लोग अपने हिसाब से हमारे कानून को बहुत ही बेरहमी से इन्होंने बदनाम किया है, और कहीं ना कहीं ये लोग हमारे सरकार के ऊपर उंगली उठाए, कहीं ना कहीं हमारे लाइन ऑर्डर को इन्होंने बदनाम किया, परेशान किया है। वहां पर जिस तरह से लोग समूह लेकर के जाते हैं, किन्नर अभद्रता करते हैं, वहां और कुछ भी सिचुएशन हो सकता था। एक बड़ा सवाल है, बहुत दिक्कतें आ सकती थी। वो तो कहिए कि अगर कहीं दूसरे जनपद में होते तो शायद पीएससी उतर जाती तत्काल में, लेकिन वहां मैं देख रही हूँ लाइव में केवल 2-4 भाई हमारे कांस्टेबल भाई हैं और एसएचओ सर है, जो महिला कांस्टेबल 2-1 है, और कहीं किसी थाने पे ये लोग गए होते ना तो अब तक ये लोग तत्काल जितने लोग गए थे, इन्नर किन्नर जो भी गए थे, सबके सब आज सलाखों पीछे होते। लेकिन जो गोरखपुरिया कह रही हमको वहां का सीसीटीवी का वो फोटो दिखा दिया जाए। क्या हो तुम क्या हो? हमारे पुलिस को भी तुम उस दिन कह रही है, जिस दिन लेके गई थी किन्नरों को, कह रही है संत कबीर नगर के पुलिस के अंदर दम नहीं थी इसीलिए मालती गई थी गोरखपुर में। अब बताओ, मतलब हमारे पुलिस के वो अंदर दम नहीं है, तुम ही सब जो भी हो तुम ही हो दमदार। अब आ गई ना बात सामने। गोरखपुरिया भाऊजी का तो ऐसे बयान कई बार सामने आया, उन्होंने तो पत्रकारों तक को धमकी दी है। अरे भैया आप ही को नहीं, पत्रकार को धमकी दी है, सबको धमकी देती है, कहती है हम अच्छों को धूल चटाते हैं। तो हम यही हम बात कह रहे हैं, हमारे हस्बैंड को भी बोली कि तुम्हारे हस्बैंड को सस्पेंड करा देंगे। अगर तुम्हारे अंदर दम है तुम सस्पेंड कराओ, तुम्हारे अंदर दम है तो जाओ अब बाहर निकल करके दिखाओ,
काहे के लिए हर जगह शेरनी बनती हो? जाओ कस्टडी में होकर के तुम जाओ, आप जेल जाओ, खुशी खुशी जाओ जेल ना। तुमने उल्लंघन किया है, हमारे सरकार के ऊपर अंगुलियां उठाई, हमारे पुलिस कर्मियों के ऊपर तुमने हमला करवाया है। अगर हमारे पुलिस भाई के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो गई होती, कोई दिक्कत हो गई होती, प्रॉब्लम बढ़ जाती, तो बताओ इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? वहां का शासन प्रशासन ना है, वहां पे देख रेख के लिए बैठा है। हम लोग के पति हैं जो पुलिस में आए भैया, 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने हो जाते हैं, बीवी बच्चों से मिल नहीं पाते हैं। जी, हम लोगों की सेवा करने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए लॉकडाउन में, मैं अपनी बात बता रही, लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड जो कोरोना काल में ड्यूटी लगी थी, उस समय मेरा बच्चा मेरे पेट में था, हम 4 महीने तक अपने पति की मुंह नहीं देख पाए थे। बताइए, आप लोग की सेवा करने के लिए पुलिस हमेशा अपने तैनात रहती, धूप बतास में, पानी में, खाना पीना हर चीज छोड़ करके। क्या इन लोगों की यही प्रताड़ना सहने के लिए, यही सब करने के लिए?